आदाब और नमस्कार। रोशनी हो गर खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। 70 साल से ज्यादा इस देश को आजाद हुए अगर कोई मुसलमान के बारे में पूछता है कि तेरा पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट दिखा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो इंडिया गेट है वहां जाकर देख ले। सुनहरी हुर्फों में लिखा गया है कि इस मुल्क के कितने मुसलमान उलमाए इकराम जमीयतुल उलमा के हिंद ने अपनी गर्दनों को फांसी पर लटका दिया इस मुल्क की आजादी के लिए। आज जिस हालात से मुसलमान इस देश में गुजर रहा है, कम से कम अगर पिछले 10 साल की बात करूं, ट्रिपल तलाक से लेकर अब रिसेंटली जो स्क्रैप हुआ है मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन को बात करूं, मुसलमान अपना रोना ही रो रहा है। अगर किसी उलमा से बात करें, किसी इमामुद्दीन से बात करें, किसी इंटेलेक्चुअल से बात करें, वो यही कहेगा एक ही रास्ता है कि आपकी स्टेट की विधानसभा में, आपके कंट्री के लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में जब तक मुसलमानों का नंबर्स नहीं बढ़ता तुम्हारी हालत ऐसी रहेगी। ये इंटेलेक्चुअल्स को कहना है तो क्या करना चाहिए? तो यही कि जहां जहां मुसलमान है, जितने आपके वोट्स हैं, आपके वोट को परसेंटेज को बढ़ाकर आपके नंबर्स को बढ़ाएंगे तो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब मिलकर जीएंगे। क्योंकि ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है। इस देश को सेक्युलर देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश का हिंदू सेक्युलर है। दोस्तों, हिंदुस्तान के एंग्री एंगमैन पॉलिटिशियन केजीएफ कोलार से लेकर चिकपेट तक के हर गरीब स्टूडेंट, अमीर गरीबों, हर गरीबों का दयावान केजीएफ बाबू अलियास यूसुफ शरीफ की दुनिया में और उनकी न्यूज में स्वागतम सुस्वागतम। जब से केजीएफ बाबू ने कांग्रेस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरे पूरे खानदान के हर खून में कांग्रेस बसी हुई है, एक मौका मुझे दें, मैं यहां पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं, अपना पैसा गरीबों में बांटने के लिए आया हूं। पता नहीं वो कांग्रेस के कान इतने बहरे क्यों हो गए। उन्होंने यूसुफ शरीफ इस आवाज को इनकार करते हुए जो पहले वहां के एमएलए थे उनको टिकट दे दी। तो फाइनली केजीएफ बाबू ने डिसीजन लिया कि इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट खड़ने का, कि इंडिपेंडेंट खड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे कि इस कौम की ताकत क्या है। आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद केजीएफ बाबू मौजूद हैं। आइए इस बारे में, इलेक्शंस के बारे में, गरीबों की मदद ये क्यों करते हैं, कब से कर रहे हैं, कब तक करेंगे, इन तमाम सवालों को जवाब जानेंगे। क्योंकि इनके सवालों को लेकर कई हजार लोग वहां पर हैं जो जवाब के तलबगार हैं। बाबू भाई, इस्तकबाल आपका, दोबारा से बेंगलुरु अखबार चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज आपको ये पता, इतना चिल्ला चिल्ला के कहने के बावजूद, करोड़ों रुपये खर्च करके दिखाने के भी बावजूद, ऐसा क्या है कि कांग्रेस के कानून के पर्दे बंद हो के आपको टिकट देने से मना कर दिया? सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हमारे मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे वो गलतियों को सुधारेंगे तो ऑटोमेटिक तादाद बढ़ जाएगी जी। तो क्या है, मैं 70 साल से मेरा सारा ख़ानदान, मेरे बाप, दादा, परदादा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, सब मिल के ये कांग्रेस को 70 साल से हम लोग अपना खून दिए हैं, लाठी की चार्ज खाए हैं, लाठियों से मार खाए हैं, अपना सब कुछ दिए हैं। देने के बाद भी मेरे को टिकट नहीं मिली। इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। इसका कारण एक ही है, मुसलमान। मुसलमान ये कांग्रेस के वास्ते बददुमा दाग है। इसके वजह से मैं सब चीज़ में 1740 को डिक्लेयर करने वाले को कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिली तो दूसरे को क्या उम्मीद है कि दूसरों को मिलेगी? बाबू भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रंदे, मैं दक्षिणी जुबान में बात करना चाहता हूं क्योंकि इनकी गुजारिश है। कोई सी तो पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस ने जब किसी को टिकट देना जाती तो पहले देखती कहते उसके कौम के वोटां कहते हैं, बोल को पहला वोट देखती सो, उसके बाद दूसरे में जाती सो। अगर चिकपेट की मैं बात करूं, नंबर से में सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट है। जिस कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट दिया उसके सिर्फ आपके मुसलमानों को कंपेरिजन में 3 से 5% भी नहीं है, सिर्फ 3000 साढ़े 3000 वोट्स हैं। तो ऐसा क्या है कि चिकपेट को डिफरेंट नजर से कांग्रेस देख रही है? जी, अब यहाँ क्या है आपको बता दूं, 60 पर 7000 वोट हमारे मुसलमान भाइयों के, लेकिन हमारे मुसलमान एक नहीं है।
क्या नहीं? एक नहीं। एक नहीं। तुम्हें सब मुसलमान एक है तो दूसरों की ताकत क्या जी है? यहाँ पे आप पूछने की वजह से मैं ऐसा लीडर हूँ, मुसलमानों का भी, कन्नड़िगरों का भी, तमिलियंस का भी लीडर हूँ। जैन समाज से मेरा बिजनेस है, वो भी लोग भगवान के जैसे लोग हैं मेरे वास्ते में, जैन समाज के लोग। तो यहाँ क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या है, हमारे जो भाया हैं, जो चंद भाया हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो चंद भाया हैं ये गुमराह होगी पैसों के पीछे, पैसों के पीछे गुमराह होगी। कौम फरिश्तों के जैसी कौम है, वो तो मासूम ही है पहले से। फरिश्ते के जैसी कौम है। जब आप क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारी कौम कितनी तड़प रही है, केजीएफ बाबू के वास्ते कितनी तड़प रही है। हर घर में केजीएफ बाबू और को बोलती हैं। लेकिन चंद लीडर्स हैं, चंद लीडर्स, मैं उनको कैसा ले ला समझूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंद लीडर्स बिकाऊ लीडर्स हैं, उनको कौम की ज़रूरत नहीं है, मज़हब की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसा ही उनका मज़हब है, पैसा ही उनकी कौम है। बाबू भाई, जब भी कोई इलेक्शन होता है हमें देखें, अगर लिंगायत कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट कहीं खड़को है तो लिंगायत कम्युनिटी के जो स्वामी जी होती हैं उन्होंने पूरी कौम को आवाज़ देती, हमारी कौम कोई न करने वाला, इसे वोट देखो जी तो अच्छा आदमी। गौड़ास का कोई करते हैं तो निर्मला स्वामी जी की तरफ से आवाज़ आती है। ऐसा क्या है कि मुसलमान के जब बाबू होने के बावजूद हजारों करोड़ में से 500 करोड़ अपने पैसे दे तुम बोलने के बावजूद क्यों उलमा आपके पीछे नहीं खड़े हैं, या खड़े हैं? क्या है एक्चुअली? यही तो गलती है, यही तो गलती है। हमारे उलमा कराम के दिल में जो डर है वो निकालने के लिए मैं आया हूं। अगर गरुड़ाचार्य के बारे में हर स्वामी जी, हर बीजेपी का लीडर गरुड़ाचार्य को ही वोट देना, हर मंदिर, हर पार्टी में, हर मंदिर में, हर स्वामी जी, हर गुरु जी जाके गरुड़ाचार्य को वोट दो और के बोलते हैं, तो हमारे उलमा कराम, हमारे मस्जिदों के जिम्मेदार क्यों सो रहे हैं? जी, ऐसी क्या गलती है? जागो, अभी नको सो, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो आप जाग के फायदा नहीं होगा। आज इस देश के अंदर 90% बीजेपी आई है। कितने परसेंट? 90%। कांग्रेस कांग की एक दो जगह है, कांग्रेस के पीछे मैं भी हूँ, 70 साल से कांग्रेस को खून देखो हूँ, लेकिन आज उन्होंने पावर में ही। आज मेरे भाया, मेरे माँ भाना को मैं रिक्वेस्ट कर को ये बताना चाह रहा हूँ, हमारी कौम एक हो, जैसे कि गरुड़ाचार्य के साथ में उनकी कौम एक है, उनकी पार्टी एक है, ऐसा तुम्हें भी 60 पर 7,000 वोट तुम्हारे ही, तमिलियंस भाया के 80,000 वोट ही, कन्नड़िगरू भाया के 80,000 वोट ही। यहाँ जात ले को नहीं आना। मैं म्हणजे कन्नड़ा वाले म्हणजे बिजनेस दिए, तमिल वाले म्हणजे काम करे, करोड़ों रुपए कमा को दिए, मैं आज का उनका कर्जदार हूँ। लेकिन अब ये जो तुम्हें पूछे सवाल को मैं जवाब दे रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं ले लगाना। जी सही बात, एब्सोल्युटली। पार्टी को नहीं ले लगाना। सही बात। मैं मेरे भाया को, भाना को और हमारे उलमा करामा को और हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों को
मैं ये बोल रहा हूँ, जब उन्होंने बोल रही कि गडाचार को वोट दो, तो मैं क्यों नहीं बोल रही केजीएफ बाबू को वोट दो? एक बात इनकी मैं रोक के कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया जो मैं खुद इनके साथ एसोसिएट हूं, जब से कोलार से चिकपेट में आकर केजीएफ बाबू ने अपना काम स्टार्ट किया है, 350 करोड़ का एक बड़ा सा बजट प्लान अपने पैसों से वहां पर 5 साल के लिए इन्होंने अनाउंस किया था। अगर केजीएफ बाबू सिर्फ मुसलमानों का लीडर होता तो सिर्फ मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप देता, सिर्फ मुसलमानों के लिए 5,000 का चेक देता, सिर्फ मुसलमान की औरतों के लिए साड़ी देता, सिर्फ मुसलमान का घर देकर घर बना कर देता। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब से मैनिफेस्टो अनाउंस हुआ, मैं खुद इनके साथ दिल्ली गया था, इन्होंने एआईसीसी के हर दफ्तर पर अपने चप्पल के साथ या परमिशन मांगने के लिए, मैं 70 साल से कांग्रेस का बंदा हूं, परमिशन दीजिए कि एआईसीसी के बैनर के जरिए से मैं करता हूं। पता नहीं उनको क्यों समझ में नहीं आया। लेकिन आज अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो केजीएफ बाबू ने जब भी एक साड़ी बांटी तो हिंदू को भी बांटी, मुसलमान को भी बांटी। जब छत की बात की तो हिंदू को भी बात की, मुसलमान को भी बात की। जब किसी मस्जिद की बात की तो डेफिनेटली मंदिर की बात की। बाबू भी इंपॉर्टेंट सवाल क्या, 1 साल से पहले जब से तुम्हें कर रही, यू कम फ्रॉम मुसलमान कम्युनिटी से आती, हर उल्मा आपको जानती। आज दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मुसलमान बड़े लीडर खड़ी और एक मुसलमान खड़े का तो उलमा उनको नहीं भाई जाओ उनको हमारा बड़ा लीडर खड़को है फेलवाती कर डाले। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और एक जना खड़ने के बावजूद भी उलमा को मालूम कि 1 साल से ट्राई कर ले को है, मेहनत के लिए पैसे लेकर है। दूसरा जो खड़ा इलेक्शन अनाउंस होने के बाद करे उलमा हमसे आप दोबारा नहीं बात करें इस बारे में। सब उलमा कराम, सारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के उलमा कराम, साफी सादी, हर मुसलमान, हर उलमा कराम मेरे साथ ही। उनकी मजबूरी क्या है, जबरदस्ती आको खड़ी, खड़ने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान का वोट कितना कट सकता है, 500 या 1000 कट सकता है, क्योंकि उनका वो भी मेरा भाई का लड़का है। उसके बारे में भी मैं किसी को बुरा नहीं बता सकता, ना उसके बारे में बुरा बता सकता हूँ। मुझे किसी की बुराई नहीं चाहिए। किसे कौम को कौम काट रही है, दूसरे क्या कर रही है, मैं ये अल्फाज भी उनके बारे में बुरा बोलना नहीं चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मुसलमानों के वोट कट होंगे तो 500 से 1000 वोट कट होंगे। मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि मुसलमान आपको कितना हाथ पकड़ेंगे, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा नहीं वहां पे क्या मुसलमान कितना हाथ पकड़ेंगे के पूछने की जरूरत नहीं है। मुसलमान 100% केजीएफ बाबू को वोट करेंगे और वो लोग जो हैं मेरे वास्ते फरिश्ता हैं, मेरे वास्ते सब मेरी कौम मेरी जान है। मेरी कौम के बारे में कोई बुरा भला बोला मैं सुन नहीं सकता। ये जो क्षेत्र है पूरे फरिश्तों का क्षेत्र है चिकपेट में, मेरे लिए कोई छोड़ के नहीं दे सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा जेडीएस को कटिंगा वोट, एक पार्टी के वोट एक 500 से 1000 वोट कट सकते हैं। लास्ट टाइम जी जो लिए थे 6000 वोट लिए थे जी, इस बार 6000 की जगह में 4000 वोट लेंगे। जेडीएस के ही वोट केजीएफ बाबू को पड़ेंगे। क्योंकि मैंने जात देखा नहीं है, पार्टी देखा नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट देखा नहीं है, जेडीएस देखा नहीं है। हर आदमी को, हर घर को मैंने मेरा रुपया भी पहुंचाया है, 5000 का चेक भी पहुंचाया है, 10,000 की साड़ी भी पहुंचाया है। ये पूरा अपने अकाउंट से दिया है। सिलेंडर का, लाइफ लॉन्ग गैस सिलेंडर का भी पैसा पहुंचाया है। कब तक पहुंचाया है? कोड ऑफ कंडक्ट 20 पर 9 तारीख को है, 20 तारीख को हमने बंद कर दिया है जी। इसके बाद इलेक्शन होने के बाद फिर 15 तारीख से चालू होएगा। मेरा भाव इसे जी कोई भी ताकत केजीएफ बाबू को रोक नहीं सकती। कोड ऑफ कंडक्ट का रूल है, इलेक्शन होने के बाद मेरा पैसा मैं किसको दिया तो कोई पूछने वाला नहीं। सही बात है। तो इसके लिए इंतजार है
10 तारीख को इलेक्शन होगा, 13 तारीख को काउंटिंग होगी, कोड ऑफ कंडक्ट 15 कटेगा। तारीख को केजीएफ बाबू का जो भी वादे किया है वो वादे मकानों के, स्कॉलरशिप के, गैस सिलेंडर के सब वादे चालू हो जाए। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, उम्मीद है आप इसका जवाब सही दे सकते हैं। जी जी, झूठ नहीं बोलूंगा, जो ये मुझे अल्लाह उम्मीद है। रसूल को गवाह रख के जो भी मेरे मुंह से निकलेगा सच्ची निकलेगा, झूठ के सच के सिवा झूठ नहीं निकलेगा। बाबू भी एक टेक्निकल सवाल है। हाँ बोलिए। कांग्रेस पार्टी की जो LEC चीफ इलेक्शन कमीशन जब मीटिंग पे बैठी, उनके सामने 2-3 नाम आए, आरवी देवराज का नाम आया, केजीएफ बाबू का नाम आया, किसी XYZ का नाम आया, टिकट किसको देना है। अब उन्होंने डेमोग्राफी देखती, कौन सी कौम के कितने कितने वोट हैं। 60 से 70 हजार वाली मुसलमानों की कौम वहां पर नंबर 1 पे आती है, सबसे बड़ी लिस्ट में। अब कांग्रेस को यह नहीं महसूस हुआ कि मुसलमानों की खिदमत मुसलमान ज्यादा करता है, उनको लगा कि मुसलमानों की खिदमत 3000 कम्युनिटी का जो सरदार है वो आरवी देवराज कर सकते, इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। आपने करीब से देखा है आरवी देवराज की शख्सियत कैसी है कि वो मुसलमानों के लिए आज तक किया क्या जो आपने देखा होगा। नहीं, मैं उसके बारे में भी अब बोलना नहीं चाहता। मैं भी आरवी देवराज का ही वोटर हूँ। मेरा मकान भी खादर शरीफ गार्डन में ही है। मैंने भी उसको 6 टाइम वोट दिया हूँ, 3 टाइम जीता है, 3 टाइम हारा है। कितने हजार मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब दिला इतने बार में? देखो भाई, मैं किसी की बुराई करना, मैं बुराई की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं साहब। अगर मैं आपको वोट दिया, सबन तुम्हें जाको जीते, तो मैं सबसे पहला कहता हूं मेरे जेब के पैसे पूछता हूं, नहीं गवर्नमेंट से मेरा हक मंजे दिलाओ, गवर्नमेंट की ड्यूटी दिलाओ, घर दिलाओ। मंजे पहले आरवी देवराज अपने बच्चों को सुधारे, बस वही उनके लिए काफी है। अच्छा, देश कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या सुधारेंगे? पहले उनकी औलाद को सुधारें, बाद कॉन्स्टिट्यूंसी को सुधारें। अच्छा दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एक मैनिफेस्टो होता है जो लोगों को बताते हैं कि अगर आप हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हम आपके लिए क्या करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस में हमने देखा कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं जो मैनिफेस्टो बनाकर लोगों के सामने जाते हैं। केजीएफ बाबू का अपना ही स्टाइल है, वो पहले से ही अपना एक मैनिफेस्टो बनाया था 350 करोड़ का, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो की साइज को बढ़ा दिया है। कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिसके मेन हाइलाइट्स में आपको बताता हूं। केजीएफ बाबू का दावा है कि अगर चिकपेट की जनता इनका हाथ थामती है, उनको इलेक्शन में जिताकर एमएलए बनाती है, तो सबसे पहला काम वहां पर वो ये करेंगे कि जितने लोग वहां पर गरीब, जिनका एपीएल कार्ड हो या बीपीएल कार्ड, जिनके पास हक्कू पत्रा हो, अपनी एक से 10,000 घर बना के देने की इन्होंने एक प्लान बनाया है। उसके साथ दूसरी अगर बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आम जिंदगी में जरूरत है, महंगाई की मार, जो सिलेंडर गैस पर जिसका चूल्हे से अपना रिस्क पकता है, जो हम खाना खाते हैं, इन्होंने वादा किया चिकपेट के लोगों से कि इनकी बाहयात तक, जब तक ये ताहयात रखेंगे, चिकपेट के हर गरीब को ये घर का गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। ये पहले भी वादा था, दे भी रहे हैं, ये कंटिन्यू होगा। उसके साथ में जो नौजवान बच्चे, जो स्टूडेंट जो अपना फ्यूचर देखते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर ये स्कॉलरशिप का अनाउंस पहले से देते आ रहे हैं, अब भी देंगे और आगे भी देने वाले। उसके साथ साथ जो कम्युनिटीज की अगर हम बात करें, जो हिंदू हो, जो मुस्लिम हो, जो क्रिश्चियन हो, जिनके मस्जिद होते हैं, मंदिर होते हैं, जिनके चर्च होते हैं, हर मंदिर मस्जिद चर्च के लिए कम से कम 25 लाख हर एक को देने का इन्होंने वादा किया है। यह पैसा सरकार से नहीं, अपने से इन्होंने कहा है। सरकार से जो स्कीमें आती है उसके साथ इन्होंने अपने खुद के जाती पैसे भी ऐड करके बनाने को कहा। और साथ ही साथ आज जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जब आबादी बढ़ती है तो जगहें कम होती है, लोग आबादी बढ़ते हैं, लोग जीते हैं, लोग मरते हैं। जब मरते हैं तो मुसलमान है तो उसको दफन करते हैं, जो हिंदू भाई मरते हैं तो उनको स्मशान में ले जाकर उनको अंतिम क्रिया किया जाता है। तो इसके लिए हर कम्युनिटी के लिए जगह देने का अनाउंस के अपने खुद के पैसों से। इसके साथ चिकपेट की अगर हम बात करें, वहां पर जो छोटे सन्नत के लोग होते हैं, जो मीडियम से इसके जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोडक्ट को एक सेंट्रलाइज मार्केट बनाकर दुनिया में सेल करने के लिए एक सेंट्रलाइज मार्केट को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक ऐसा एक कॉल सेंटर बनाना चाह रहे हैं कि चिकपेट के जो गरीब जनता है या बिजनेस कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो,
उनको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक कॉल सेंटर रहेगा जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट से लोगों करेगा, कई सारे चीजें हैं। जब आगे आगे कैंपेन में जाएंगे इनको बताएंगे। आइए के जब बाबू से आगे की बात करते हैं। सर, सबसे पहली बात, बाबू भाई, अगर आपको याद रहना, पहली बार जब मैं इंटरव्यू करे एक बात बोला था, अल्लाह का दिया सब कुछ तुम्हारे पास है, कहीं को तुम ना खुजली सियासत कर था, ये कंगली करे पूरे बदन में तुम्हारे खुजली होगी। अब जैसा तुम्हें जाको खड़ रही, तुम ना बाहर से तकलीफ ज्यादा नहीं है, अपने अंदर वालों से ज्यादा तकलीफ है। इस बारे में क्या बोलेंगे? तकलीफ तो सबसे है साहब। देखो, मैं बिजनेस कर ले को था, म्हणजे ईडी का रेड है, इनकम टैक्स का रेड है। अब एक टाइम इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ। जब मैं ये लोगों को मदद करने गया, सारे घर में आप देखे, सारे घर को सील है, सारे अकाउंटेंट फीस हुए हैं, सारा परेशान, पागल बन को, तबीयत खराब कर ले को घर में बैठा हूँ। और आज क्या है, ये फिर भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को फिर भी इकट्ठा जोड़ रहा हूँ। क्या करके 60 पर 3 मस्जिदें हैं। अच्छा, पहले ये बता दूं आपको जी, कृष्णप्पा गार्डन की मस्जिद में मैं नमाज के लिए गया तो वहाँ 3 साल से एक ज़मीन उन्होंने ख़रीदा है। उसको 3 साल से 60 लाख रुपया दिया नहीं गया था। तो उनकी मांग थी ये मस्जिद के लिए 5-10 लाख रुपया दो। तो मैंने बताया, भाई ये 5-10 लाख लेके कितने दिन में पूरा होएगा? तो अभी फिर चंदा कलेक्ट करके हम लोग ये करेंगे, 1 साल तक लग जाएगा। तो ठीक है, अभी मस्जिद भी बनेगी नहीं है। 60 लाख रुपया मैं देता हूँ माशाल्लाह। मैंने 60 लाख रुपया उनको अदा किया। जी, अदा करके कंडीशन ये रखा, ये पैसा अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आप 13 तारीख के बाद डालेंगे, 15 तारीख को रजिस्टर करेंगे। जी, नंबर 1 वो हुआ। वो होने के बाद सिद्धापुर से लेके टैंक गार्डन, LIC कॉलोनी, तिलक नगर, BTP एरिया और राजना लेआउट, गुलबर्गा लेआउट, ये सब क्या है, इन लोगों को जब इंसान मरता है तब भी सुकून नहीं है। ये लोगों उठा ले को 15 किलोमीटर दूर जाना, हारोहल्ली दफन करने, अंतिम क्रिया करने। यहाँ के जितने भी कब्रिस्तान हैं ये फुल होगी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से मुझे अलाट करने के लिए पूछा। तो मैंने बताया, गवर्नमेंट से मेरे बाप का माल नहीं है, गवर्नमेंट से अलाट करने के लिए मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हुआ हूँ। तो दिमाग में ये खाया, मैं अपने ऑफिस में फ़ोन करके पूछा कि कहाँ पे हमारी जगह है। तो ऑफिस वालों ने बताया, नईस रोड में 2.25 एकड़ ज़मीन है जी। उसकी कीमत है 15 से 20 करोड़ की। 15 से 20 करोड़ 20 करोड़ की। तो मैं 1 सेकेंड में वहाँ पे मैंने तय किया, आप इसमें सारे इतने एरियों के लिए ये कब्रिस्तान आप यूज़ कर सकते हैं। 15 तारीख को आज से ही आप मदफून कर सकते हैं। हमारे मैनेजर को हमने भेजा जगह दिखाने के लिए, जगह दिखा के मदफून करने के लिए आज से ही आप चालू कर सकते हैं। माशाल्लाह। 15 तारीख को हमने रजिस्टर करके देंगे जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताया उनको 15 करोड़ की ज़मीन और 60 लाख की जो मस्जिद के लिए जगह है वो हमने ख़रीद के दिया। देने के बाद दूसरे मस्जिदों से रिक्वेस्ट आई, वहाँ मस्जिद को दिया, हमारी मस्जिद को नहीं दिया। ठीक है, अब वहाँ एक मस्जिद को देंगे तो फिर गड़बड़ हुई। यहाँ रिटेल नहीं है जी, ये पूरे हमको देना, सबको देना, नहीं तो नहीं देना। तो मैंने 1 सेकेंड में उसका भी तय किया। एक मस्जिद को 25 लाख रुपए एक मस्जिद को देने का मैंने तय किया। 60 पर 3 मस्जिदें थे,
60 पर 3 मस्जिदों के लिए 15 करोड़, 70 पर 5 लाख रुपए, लगभग 16 करोड़ रुपए। अभी एक दूसरी एक मस्जिद है, उसका भी मिलाएंगे तो भी अनफिनिश में है जी। 16 करोड़ रुपए हमने मस्जिदों के लिए तय किया जी। एक सेकंड में जी। ये मैंने तय किया किस लिए? मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों का दर्द है, मेरे माँ बहनों का दर्द है। मैंने ये एक सेकंड भी मैंने सोचा नहीं कि कल मुझे भी इसी मिट्टी में जाना है। एक सेकंड भी मैंने सोचा नहीं किया, इमीडिएट मैंने तय किया और 15 तारीख को रजिस्टर के लिए भी मैंने बता दिया। ऐसा ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मेरे बारे में सोचना चाहिए। बाबू भाई, समझ में एक बात ये नहीं आती, हर गरीब हिंदू हो या मुसलमान, हर स्टूडेंट हिंदू या मुसलमान पैसे दे रही, स्कॉलरशिप दे रही, साड़ियाँ दे रही, सिलेंडर दे रही, मर गए तो गाड़ने के वास्ते खबरस्तान तक दे रही, नमाज पढ़ने मस्जिद दे रही, देवल दे रही, सब दे रही। इतना देने के बावजूद 2 दिन पहले को एक इल्जाम लगाता है कि केजीएफ बाबू गया गरुड़ाचार को बिगा। क्या केजीएफ बाबू की दौलत के समंदर में इतने खतरे कम पड़ गए कि जाके उसके पास पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई? अशफाक, हमारे तुम्हें मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान, बीजेपी पार्टी हमारे वास्ते दुश्मन पार्टी। हमें उसके पलट के उसकी शक्ल भी नहीं देखते। समझ में आया? ये जो हमारे छोटे भाई हैं, ये करने वाले कौन हैं? ये साजिश करने वाले कौन हैं? वो भी मेरे भाई जी। दिल को दर्द होता, तकलीफ होती है अरे अपना। यार, मैं बहुत खाली मेरे बिजनेस में मैं बिजी था, कमाने में लगा था। हाँ। कौम के बारे में देखा नहीं, बच्चियाँ के बारे में देखा नहीं, औलाद के बारे में देखा नहीं, बीवी के बारे में देखा नहीं। इतना मैं टाइट शेड्यूल में मैं जिया। दुनिया के बारे में मुझे मालूम नहीं था। यहाँ आको देखा तो ये दुनिया एक दोज़ख है। हर आदमी बिकाऊ है, हर आदमी बिकाऊ है, मतलब सारे नहीं, चंद आदमियाँ सारे बिकाऊ हैं। कौम ईमान में कमी है, तकवे में कमजोरी है, कौम को बेच रही। ये मैं आपके चैनल में दिखाना चाहता हूँ। करोड़ों रुपए का आदमी मुझे बुलाता है, भाई दावत को बुलाती है, आवाम बैठी रहती है, मुझे बुलाता है, अंदर बुला ले आपको, बाबू भाई अलग बात करना है। अंदर बुला ले जाता है, बाबू भाई मैं संभाल लेता हूँ, हमारा ख्याल कर लो, हमने अच्छा। क्या देती वो लोग होता है। बदलो तुम्हारे वास्ते, तुम्हें मरने के बाद खबर में जाने के से जगह दे रहा हूँ, कम से कम तुम्हारी आखिरत का तो ख्याल करो। सही बात। इतनी भी हमारी कौम, इतनी भी सारे नहीं, चंद लीडर इतनी भी बिका होगी तो कैसा जिंदगी करना, हमारे माँ बेटियां कैसा उठना। सही। ये मल्ली जो गंगामी का हस्बैंड है, एक्स मेयर जो कांग्रेस से भी डाली थी, जी, उन्हें बोलता है बूतां के जो खर्चा होती, जो बूथ में अदमियान डालने के वास्ते जो खर्चा होता है, वो खर्चे के पैसे के वास्ते मैं पूछा क्या करना। मैं तो 6 कारपेंटर मेरे साथ में ही, उसमें से मल्ली भी एक। अब तुम्हारे वार्ड को क्या देना, मैं पैसे बूथ के पैसे क्या देना? तो पूछा तो आंख में कांटे आ जाती। क्या बोलता वो इंसान, बाबना निम दुड ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ननगे देवर ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं ये पैसा लेके आपसे लेके, मैं कारपेंटर होने की वजह से आपसे लेके मेरे आदमियों को दूं क्या? नहीं, जो भी खर्चा है वो मेरा है, आप जाके दूसरा वार्ड संभालो, मैं ये वार्ड संभाल रहा हूँ। अच्छा। 1 रुपया नहीं लिया, उसके खुद के पैसों से बूथ के पैसे चला रहा है। ऐसे भी फरिश्ते दुनिया में ही, ऐसे भी
फरिश्ते दुनिया में ही। नो कांग्रेस, उनकी बीवी कांग्रेस में है, और मल्ली का ना, मल्ली अन्ना, वो हमारी तय हुआ था कि इलेक्शन में मैं खड़ा तो वो मदद करना, वो खड़े तो मैं मदद करना। तो उसने जो वादा किया था वो मेरा पूरा किया, और इससे और उनके बीवी गंगामी को कोई इसमें लगत नहीं है। अच्छा अच्छा, बस ओके। मल्ली से मेरी दोस्ती है, मल्ली से मेरी फ्रेंडशिप है, उनसे मतलब है। फरिश्ता, फरिश्ता वो इंसान मेरे लिए भगवान के बराबर, फरिश्ते के बराबर है। बाबू भाई, जैसे जैसे अभी बहुत दिन है, जैसे आप कैंपेन भी कवर करेंगे, हमारे चैनल के हजारों लोगों को आपकी और भी बातें बताएंगे। इससे पहले कि अपनी बात खत्म करूं, चिकपेट के लोगों के लिए, हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या सिख या बुद्ध, क्या मैसेज देंगे, क्या पूछना चाहेंगे? देखिए सर, आप कभी मेरा मैनिफेस्ट नहीं पढ़े आप जी। ये मेरे मैनिफेस्ट में लिखा गया है 15 करोड़ 16 करोड़ रुपया, 15 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपया, अभी एक मस्जिद जोड़ा है जी। तो 16 करोड़ रुपया मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों के लिए 16 करोड़ इधर दिया गया है। माशाल्लाह। और हिंदू समाज, कन्नड़ा वालों के लिए, कन्नड़ा वालों के लिए 40 मंदिर हैं, 40 मंदिर हैं, हो सकता है और ज्यादा हो, ज्यादा हो तो ज्यादा देंगे। 40 मंदिरों के लिए एक मंदिर को 25 लाख रुपए, 40 मंदिरों के लिए 10 करोड़ रुपये। उनको भी 15 तारीख का चेक डाल के दे रहा हूँ। ओके। इस 15 तारीख, जी जी, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जी। दूसरा है तमिलियंस, उनका मुनीश्वरा देवस्थान, मारियम्मा देवस्थान, मुत्तु मारियम्मा देवस्थान और अय्यप्पा देवस्थान, उनके लिए 40 मंदिरों के लिए उनको 10 करोड़ रुपया दिया गया है। एक मंदिर को 25 लाख, 40 मंदिरों को 10 करोड़। उसके बाद जैन मंदिरों के लिए, जैन मंदिर हैं और मारवाड़ियों के, मारवाड़ी समाज के लिए उनको 40 मंदिरों के लिए एक मंदिर में 25 लाख, 40 मंदिर को 10 करोड़ उनको दिया गया हुआ है। और क्रिश्चियन चर्चों के लिए, एक चर्च के लिए 25 लाख, 40 चर्चों के लिए 10 करोड़ उनको भी दिया गया है। उनको देने के बाद 15 करोड़ की जमीन टैंक गार्डन से लेके, सिद्धापुर टैंक गार्डन से लेके तिलक नगर, LIC कॉलोनी, राजाना लेआउट, BTP एरिया, ये सब लोगों के लिए 15 करोड़ के कब्रिस्तान के लिए जगह जी, 15 करोड़ की ज़मीन मैंने उनको दिया हुआ है। उसके बाद में कृष्णप्पा गार्डन, हुस्ना मस्जिद, उन लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए 60 लाख रुपया दिया है। उसकी रजिस्ट्री 15 तारीख को है। ये कब्रिस्तान जो 1.25 एकड़ ज़मीन है, ये भी हमने कब्रिस्तान के लिए 15 तारीख को रजिस्ट्री रखा हुआ है। और इसके साथ साथ मुसलमानों को देने के बाद हिंदू समाज को भी देना ना, उनके लिए भी 2 एकड़ ज़मीन, 15 करोड़ की ज़मीन उनके लिए भी रिजर्व किया हूँ। खुद की ज़मीन खुद के रुपयों से उनको भी दिला रहा हूँ। यहाँ पे ज़ात हिंदू मुसलमान जी, कन्नड़ी के यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई इशू इसमें लेना नहीं है। मेरी गुजारिश है कि सारे मस्जिदों में खुल के आए, जैसे कि बीजेपी एरिया, बीजेपी वाले हर मंदिर में जाके गरुड़ाचार्य की वोट देना करके वहाँ पे हर मंदिर में बोलते हैं। जब गरुड़ाचार्य के लिए सारे RSS वाले
और सारे मंदिरों में ऐलान करते हैं। तो भाई हमें कोसा पाप करी, हमारी मस्जिद में मेरे लिए ऐलान करने में क्या हर्ज है? बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। नहीं नहीं अब ये जी बोलिए। नहीं बोलिए ये इम्पोर्टेंट बात। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तुम्हें अभी मुसलमानों को जगह नहीं तो कैसा? जी बोलिए। सारे मुसलमानों से अपील, हाथ जोड़ के विनती अपील करता हूँ, सारे मंदिरों में गढ़ाचार्य के लिए सपोर्ट कर सकते हैं तो सारे मस्जिदों में मेरे लिए क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते? सारे मस्जिदों में मेरे लिए बयान क्यों नहीं कर सकते? सारे मस्जिदों में डायरेक्शन क्यों नहीं दे सकते कि केजे बाबू को ही वोट दें? वो काबिल इंसान है, इतना सब कुछ हमें मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कर रहा है, ऐसे आदमी का साथ क्यों ना दें करके सारे हमारे उलमाए कराम और सारे मस्जिदों के जिम्मेदार ये जिम्मेदारी लेके वहाँ पे वोट कराएं। जैसे कि गढ़ाचार्य को सारे मंदिरें वाले वोट करा रहे हैं, ऐसा ही हमारे मुसलमान भाइयां भी क्यों नहीं करें जी। और इसमें लास्ट बात बता रहा हूँ मैं, इसमें ये जो है जो मैं यहाँ पे टीवी चैनल में आपके सामने जो बोल रहा हूँ, इसमें गलती से भी हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं लाना। मैं हिंदू का भी लीडर, मुसलमान का भी लीडर, तमिल स्वालियों का भी लीडर। हमारे यहाँ राजनीति नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी इसमें गलती हो तो उसे दिलो जान से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते हिंदू मुसलमान कर को बोल को कोई भी चैनल में मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। मैं उसके लिए अपॉलॉजी मांगता हूँ। भूल चुक के कुछ भी मेरे मुंह से निकल गया हो तो मैं राजकारणी नहीं हूँ, मैं एक साधारण बिजनेसमैन हूँ, साधारण बिजनेसमैन हूँ। मुझे प्रैक्टिकली इसमें उतना आइडिया नहीं है। कुछ भी बात किसी को दिल को दर्द हो तो उनसे मैं माफ़ी मांग के दिलो जान से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ भी उसमें गलतियाँ हो तो उसे बराबर कर लें, उसका इशू ना करें। थैंक यू। बस खुदा हाफिज, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूसुफ शरीफ अब केजीएफ बाबू। अब मेरी गुजारिश है तमाम अमाई दीन से, उन इंटेलेक्चुअल से, उन उलमाए किराम से, इस देश के उन तमाम सेकुलर माइंडसेट रखने वाले लोगों से, यूजुअली मीडिया वाले कभी किसी पार्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, कभी नहीं कहते कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। लेकिन केजीएफ बाबू नहीं देना। केजीएफ बाबू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में हम एक्चुअली रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ना ये हिंदूस में आइडेंटिफाई कर लेता है ना मुसलमान, ये सबकी बात करता है, इंडिया एज वन की बात करता है। ये वो इंसान है जो हजारों बच्चों को जो स्कॉलरशिप देता है। जरा सोचिए वो बच्चे अगर स्कॉलरशिप लेकर आज पढ़ेंगे तो कल उनमें से आईएएस पैदा होगा, आईपीएस पैदा होगा, इस देश की हिफाजत करने वाला, इस कंट्री का सीडीएस भी पैदा हो सकता है। ऐसे ही आज जो आबादी बढ़ रही है, जहां पर जैसे उन्होंने कहा कि कोई मरता है तो 15-20 किलोमीटर लेके जाते, उसको अपने पैसों से कब्रिस्तान की जगह है। ये वो आदमी है जो अपने पैसे दे रहा है, तो ये क्या जाके वहां पे कमाएगा? इस बारे सब्जेक्ट को लेकर के, जब वो सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि अभी 10 तारीख बहुत दूर है, हमारी दीन को, उलमा इकराम को, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को एक डिसीजन लेना है कि डिसीजन कि किसको सपोर्ट करना है। क्या ऐसे लोग अगर विधानसभा में एमएलए बनकर जाते हैं तो वाकई में और ज्यादा क्या कर सकते हैं, जब बिना कोई पॉलिटिकल ताकत के इतना सब कुछ कर रहे हैं। आखिर में एक ही बात कहता हूं, किसी साहब ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ, मेरे साथी नरेंद्र के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी।